नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ रिलेशन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के स्पेशल वीडियो में। आज मैं आप सबकी मुलाकात करवाने वाला हूं मेरे गुरु श्री कार्तिक महाराज के साथ। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज वक्त निकाला, ये समय निकाला और आज हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ तंत्र के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो प्रभु जी, डायरेक्टली पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये तंत्र दरअसल चीज क्या है? तंत्र जो है वो मनुष्य जो साधक है वो तंत्र के माध्यम से ईश्वर को पाता है। साधना के माध्यम से, तंत्र क्रिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो ईश्वर से जुड़ने के लिए ये चीज के माध्यम से भगवान के नजदीक जाने की कोशिश करता है। तो प्रभु, तंत्र विद्या को नॉर्मली सब तामसिक विद्या, नेगेटिव के रूप में ज़्यादा देखते हैं। मैं और ख़ास करके हमारे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या तंत्र गलत चीज़ है? अगर तंत्र ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन है तो प्रभु, तंत्र गलत किस प्रकार से हुआ और क्यों गलत है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि लोगों ने इसे गलत क्यों बना रखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस प्रश्न के उत्तर में आपसे जुड़े हुए जो आपके शिष्य आदि है, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज़ है जो शिष्य को संसार स्वरूपी सागर से पार ले जाता है। जी। तो एक अच्छा आपने प्रश्न पूछा जिसके माध्यम से जो भी दर्शनार्थी, जो भी लोग जुड़े हुए हैं आपके, उनको एक अच्छा जवाब मिलेगा आपके माध्यम से। तंत्र जो है उसको लोगों ने अपनी अपनी भ्रांति के अनुसार बुरा बताया है, परंतु तंत्र बुरा नहीं है। और धन वृद्धा, तन वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्व ज्ञान वृद्धश्च किम कर शिष्य किम कर। जय हो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई तन से बड़ा है, कोई धन से बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा तो वही है जो ज्ञान में बड़ा हो। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी साधना छोटी नहीं है। तंत्र को लोग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तंत्र को लोग विशेष करके किसी को मारण मोहन की दृष्टि से देखे तो ये तंत्र गलत कहा गया, लेकिन तंत्र कोई गलत नहीं है, लोगों का नजरिया गलत है। जी। तंत्र के माध्यम से साधक ईश्वर तक पहुंचता है और तंत्र के माध्यम से शांति की प्राप्ति भी होती है। तो तंत्र को मैं अपनी दृष्टि से गलत नहीं कहूँगा। तंत्र एक अच्छी चीज़ है। जी। बिना गुरु के, गुरु का अर्थ ही यही है मित्रों कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। मैंने मेरी पूरी जिंदगी, मैं 27 साल का हूँ, मैंने समय निकाला खोज में कि मुझे गुरु प्राप्त हो, किंतु सबसे बड़ा सत्य सनातन यही है प्रभु कि जब शिष्य तैयार है तब गुरु स्वयं आ जाते हैं। आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा सौभाग्य है प्रभु कि आपसे मेरी भेंट हो पाई। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, क्या ये कहना सही है प्रभु के तंत्र माध्यम से, तंत्र क्रिया द्वारा आप सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं? तंत्र के क्रिया के माध्यम से आप भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। जी। भौतिक सुख यानी कि जो संसार में है, साधक जब साधना में बैठता है तो भौतिक सुखों को ही माध्यम में रख के वो साधना करता है। यानी कि तंत्र का उपयोग प्रभु ज्यादातर सकाम सिद्धि के लिए किया जाता है, जिसका कोई प्रयोजन है, जिसका कोई कारण है, उद्देश्य है। जी। अगर प्रभु किसी व्यक्ति को वैराग्य की प्राप्ति करनी है जो भौतिक सुखों से ऊपर है, हालांकि दोस्तों आज के समय में बहुत कठिन है जी, बिल्कुल, ऐसे पात्र से भेंट हो पाना, तो यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने वैराग्य प्राप्ति के लिए तंत्र साधना का प्रयोग करे तो किस प्रकार से उसे आगे बढ़ना चाहिए? वैराग्य यानी कि शिव जो है वो आदि अनादि है जी। और भगवान शिव जो है वो वैराग्य को धारण करना, वैराग्य की ओर जाना वो सिखाते हैं। शिव तत्व की बात प्रभु आप कर रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। दर्शकों, एक बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरी पहली बार भेंट गुरु जी से हुई थी, वृंदावन में बहुत ही फेमस मंदिर है श्री बाके बिहारी का।
तो जब भी मैं खुद मथुरा से बिलोंग करता हूँ तो हम बांके बिहारी दर्शन करने हमेशा जाते हैं। वहाँ पे मेरी प्रभु जी के साथ पहली बार भेंट हुई। अब क्योंकि मैं गुजरात में रहा हूँ, प्रभु गुजराती हैं, और वहाँ पे मैंने देखा तो वो एक आकर्षण का केंद्र बना। हमने चर्चा की काफ़ी समय तक। मैंने फिर एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने गुरुजनों से मिला हूँ, संतों से मिला हूँ, कभी कभी क्रोध के आवेश में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो मेरे प्रश्नों को सुलझा नहीं पाई कि अगर व्यक्ति इतने भक्ति भाव में है तो वो क्रोध कैसे कर सकता है। आपके ऋषभ सर भी करते हैं, क्षमा पाती हूँ प्रभु। किंतु वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रभु कहा चलो दर्शन करते हैं। दर्शन की लाइन में हम लगे थे, दर्शनार्थी बन के जैसे हम आगे गए तो वहाँ पे जो मुख्य कार्याधीश महोदय होंगे, वो कार्याधीश महोदय के साथ हमारी कुछ नोकझोंक हो गई मेरी। अब मेरे कारण गुरुजी को भी कुछ 2-3 कड़वे वचन, कटु वचन सुनने मिले, परंतु गुरुजी का मुख वो हंसी एज इट इज थी जिस प्रकार से मैंने उन्हें पहली बार देखा था। और ये घटना मित्रों मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 9 साल पहले की है। 9 साल से वो मुस्कुराहट और आज के समय में वो समान है, वहाँ किसी भी प्रकार का छिन्न मात्र अंतर नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से वैराग्य, इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि वैराग्य का और शिव तत्व को प्राप्त करना मेरे हिसाब से शायद यही है कि अगर आपको कोई कटु वचन कह रहे, जस्ट एग्जाम्पल है, और आप एक मुस्कुराहट के साथ आपका कल्याण हो, जो दिया वो आपका। ओवर टू यू गुरुजी, अदरवाइज मैं तो बोलता जाऊंगा। ओके, प्रश्न पे आते हैं। तो क्या वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं तंत्र माध्यम का उपयोग करके? तंत्र माध्यम के उपयोग से आप वैराग्य पा सकते हैं, जिसमें साधक जो है केंद्र में रखता है शिव तत्व को। शिव जो है वो सर्वव्यापी है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनको महादेव भी कहा गया। महादेव की पदवी लेना इतना आसान नहीं है। घर का मुखिया भी होगा तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है हमारे आपके परिवार में। सो महादेव की पदवी जो है ऐसे ही नाम से नहीं ली जाती। हर पदवी के पीछे बहुत भव्य और बहुत बड़े निर्माण और प्रलय भी छुपे हुए, कारण भी छुपे हुए। सो वो पदवी को सक्षमता से निभाना कोई भगवान शिव से सीखे, क्योंकि शिव को न आदि न अंत, जिनको निर्गुण निराकार कहा गया, जिनको निर्गुण और निराकार कहा गया, वो भगवान शिव इसलिए सबसे बड़े देव कहलाए क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार का जगत को लेके, संसार को लेके मोह नहीं रहा। मोह न होने का कारण भी यह है क्योंकि वो बैरागी कहे गए। तंत्र करने के लिए ऐसा स्वयं शिवजी ने कहा गया है, शृणु देवी प्रवीक्ष्यामि, कुंजिका स्तोत्र में शिवजी बताते हैं कि माता आप कभी ये स्तोत्र का ज्ञान उस व्यक्ति को ना दें जिसके गुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के मन में छल है, क्योंकि माता का हृदय कोमल है। माता कहती है तथास्तु। तो शिवजी की हुई बात को तो कोई झुठला नहीं सकता, कोई इतना सक्षम नहीं है। तो क्या गुरु की आवश्यकता तंत्र करते वक्त पड़ती है, जिसमें शिवजी तो कहते हैं गुरु आवश्यक है, अदरवाइज आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, नहीं करना चाहिए। बट बहुत सारे लोग फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिनके पास गुरु नहीं है और वो फिर भी वो तंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं या तामसिक किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं? आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगा कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिल पाता जी। और कितना भी आप ज्ञान अर्जित कर लो, जब तक आपके जीवन में गुरु प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे नहीं भेद, गुरु बिना संशय करे भले पढ़े चारों वेद। जी, साधु। कहने का तात्पर्य कि बिना गुरु के आप कोई भी साधना या कोई भी आप साधक जो आप साधना कर रहे हो, वो सिद्धि तब तक नहीं मिल सकती जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं प्रवेश करते। और गुरु इसलिए ज़रूरी है कि साधना किस प्रकार से करनी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे कि कौन सी गोली किस समय पे कितनी क्वांटिटी में लेनी है। जी, आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से साधक को अगर आगे बढ़ना है तो वो सिद्धि की पूर्ति के लिए कोई अच्छा मार्गदर्शन चाहिए।
आप इस मार्ग से चल के कि आप इस मार्ग के माध्यम से जा सकते हो। और गुरु विशेष करके इसलिए धारण किए जाते हैं, इसलिए जीवन में लाए जाते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आप उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो जिस रास्ते का आपको अनुभव नहीं है, और गुरु उस मार्ग से गुजर चुके हैं। जी। एक बात रखना चाहूँगा आपके श्री चरणों में प्रभु, कि जिस प्रकार से ध्यान में बैठने के बाद, मेडिटेशन में बैठने के बाद हर व्यक्ति विशेष के एक्सपीरियंस अलग अलग है। मैं बैठ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, किसी और व्यक्ति के साथ कुछ अलग हो सकता है। जी जी। दोनों की बातें सत्य हैं, एक्सपीरियंस दोनों को समान रूप से हो रहे हैं। और गुरु की आवश्यकता इसलिए, जितना मैं समझ पाया हूँ प्रभु आपके द्वारा, महादेव के द्वारा, तो मैं तो एक चीज़, एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि जो भी हम साधना करते हैं, जिस प्रकार की भी हम सिद्धि करते हैं, तो ये सारी साधनाएं, सारी सिद्धि किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई हैं कि आप किसी पुस्तक में पढ़ के, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के, किसी गुरुकुल में पढ़ाई करके आप उसमें पारंगत बन सकते हो। नहीं, ये सब तो पहले गौमुखी विद्याएं हैं जो गुरु के मुख के द्वारा एक शिष्य को ट्रांसफर की जाती है। गुरु ज्ञान जिसे कहा जाता है। जी प्रभु, तो यही कंक्लूजन है मेरा मित्रों कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो तो गुरु होने बहुत ज़रूरी हैं। गुरु ही आपको वो विद्या बताएंगे, क्योंकि गुरु ने जिस मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, राइट, सिद्धि प्राप्त की है, और वो वही चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कहीं सीखने या एग्जाम देने वाली चीज़ नहीं कि आप जाके पढ़ सकते हैं। ये अनुभूति की चीज़ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आज के वीडियो का तात्पर्य, आज का वीडियो किसी चीज़ को आकर्षित कैसे करें इस संदर्भ में नहीं था। आज का वीडियो केवल और केवल एक प्रयास था, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि एक शिष्य के बुलाने पे गुरु आए और इस प्रयास में सपोर्ट भी किया, समर्थन भी दिया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने ऑडियंस तक पहुँचाई। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप तक एक सही ज्ञान पहुंचाना था। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार के वीडियोस और सारे आएँ ताकि ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में गुरुजी आपको हैंड ओवर करता हूँ। प्रभु, आपके फाइनल थॉट्स भक्ति के ऊपर, तंत्र के ऊपर, कुछ नॉलेज, कुछ प्रावधान के ये करें और ये ना करें, ये करके हम ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा हमारा, जिसमें प्रभु हम चर्चा करने वाले हैं कुंडलिनी के ऊपर। 7 चक्र जो हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, 7 चक्र, कुंडलिनी क्या है पर्टिकुलरली, सबसे इंटरेस्टिंग प्रभु, क्योंकि सारे श्रोतागण इस चीज़ के लिए बहुत वेट में होते हैं कि भाई इस चीज़ का पर्टिकुलरली आप आपके जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हो, आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तंत्र को सीख के, समझ के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो गुरुजी आपको हैंड ओवर करता हूँ, प्लीज़। तंत्र जब हम सुनते हैं जी, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक तांत्रिक नज़र आता है, परंतु हम वो तांत्रिक को छोड़ के सिर्फ साधना पे ध्यान नहीं देते जी, और ये विषय है साधना का। सो साधना पे ध्यान देना चाहिए। और वस्तु विशेष करके जब कोई साधना में प्रवेश करता है जी, सो जैसे आप साधना में प्रवेश किए हो तो आप एक साधक हो, ना कि एक भिक्षु। प्रभु मित्रों क्षमा चाहूँगा, एक बहुत अच्छी बात याद आई। जैसे मैंने कहा था कि मैं गुरुजी से जब मिला था, और ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए मुझे, गुरु सेवा कर रहा हूँ, सब चीज़ चल रही है, सब प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही है, पर आफ्टर ऑल एक इंसान हूँ मैं, स्वार्थ उत्पन्न हुआ मेरे मन में। तो मैंने गुरुजी से पूछा आश्रम में, शाम की संध्या के बाद, अगर आपको याद हो प्रभु, कि गुरुजी आप मुझे सिद्धि कब देंगे, आप मुझे सिखाएंगे कब? सही बात। तो प्रभु का बहुत सरल उत्तर था कि आप साधक बनना चाहते हो या भिक्षुक बनना चाहते हो। मैंने कहा तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत सरल तात्पर्य था कि यदि आप साधक बन रहे हो तो साधक का पूर्ण ध्यान अपनी देवी में होना चाहिए, अपने देव में होना चाहिए, अपने गुरु में होना चाहिए। गुरु जो बता रहे हैं उस चीज़ में होना चाहिए, यानी उस डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि इच्छा सिर्फ इतनी है कि सिद्धि आ जाएगी तो ये पैसे कमा लूँगा, या ये स्त्री के साथ मैं विवाह कर लूँगा, या कुछ भौतिक चीज़ें हासिल कर लूँगा, तो आप भिक्षुक हैं, साधक नहीं है। तो बहुत उस बात के बाद आज ये वही इंसान है जो उस समय था, और आज मैं वही इंसान हूँ जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिक्षा दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ।
हैंड ओवर टू यू गुरुजी। माफी चाहूंगा, थोड़ी बुरी आदत है, बीच में रोक देता हूँ प्लीज। तो भिक्षुक नहीं, साधक बनिए जी। साधक बन के ही आप साधना के माध्यम से सिद्धि पा सकते हैं। जिस तरह से आप खो जाओगे सिद्धि में, क्योंकि खोने वालों को ही भगवान मिलते हैं जी, खोने वाले को ही भगवान मिलते हैं। जब आप खोओगे खुद को भगवान के अंदर लीन कर दोगे, तभी आपको वो साधक की सिद्धि मीन्स की देवी यानी देवता जो आपने केंद्र में रखा हुआ है। जैसे कि मैं माँ तारा की उपासना कर रहा हूँ, तो मुझे उनमें खो जाना है, और जब मैं खो जाऊंगा तभी मुझे उनकी प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से 8 साल का ध्रुव एक गोद पाने के लिए, क्या चीज, गोद में बैठना चाहता था। ध्रुव को कुछ पाना नहीं था, वो मात्र भगवान की गोद में बैठना चाहता था। जिस तरह से आप लोग जो है वो साधना के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को पाना चाहते हैं। संसारी है तो चीज तो आनी है। तो कहने का तात्पर्य कि जब ध्रुव ने 8 साल का ध्रुव जो है वो वन में चला गया, जबकि 8 साल के ध्रुव के मन में लालसा थी मात्र भगवान को पाने की, और जो 8 साल का ध्रुव भगवान को पा सकता है, तो आप साधक के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधना के बल से हर एक चीज को पा सकते हो। आहो, साधु साधु। प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ प्रभु कि आपने समय निकाला। और बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, और बहुत सारे एपिसोड्स आना बाकी हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स की चर्चा की जाएगी जो आपको प्रेरणा देंगे ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए, स्पिरिचुअल दुनिया में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। गुरुजी अगर आप इजाज़त दे तो एक छोटी सी बात मैं बता के इस वीडियो को यहीं अंत करना चाहूँगा। दोस्तों, डर मत जाना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, अगर खो के सिर्फ परमात्मा प्राप्त करने हैं तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा, जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी शादी का क्या होगा। अगर आप मुझे गुरु मेंटोर मानते हैं, मित्र मानते हैं, भाई मानते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। गुरु जी से वो चर्चा फिर से रिपीट करूँगा कि प्रभु मुझे सिद्धि कब मिलेगी, तो मैं भिक्षुक हो या साधक हो। तो मित्रों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं बता दूं आपको। केवल सिद्धि प्राप्त करना या ईश्वर प्राप्त करना मेरा गोल नहीं था। मेरा गोल कुछ और था, मटेरियलिस्टिक चीज़, पैसा, ये वो सब सारी चीज़ें। तो जब इस चीज़ की जानकारी मिली, थोड़ा बोध हुआ, गुरुजी ने थोड़ा रास्ता दिखाया, तो आप ये टेंशन मत लो, मैंने भी नहीं ली थी कि मुझे अब मेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्राप्त कैसे होंगी। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल दुनिया में थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो संसार स्वयं छूट जाता है। परमात्मा पाने के लिए संसार छोड़ना नहीं पड़ता। परमात्मा प्राप्त होने के बाद संसार खुद ब खुद छूट जाता है। और ईश्वर की कृपा से, गुरुजी आपकी कृपा से, आपके ऋषभ सर को आज किसी प्रकार की कमी नहीं है। मुझे किसी चीज़ को ध्यान लगा के एक सिद्धि के माध्यम से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लीन हो गए हो, डूब गए हो अपनी साधना में, तो ईश्वर, आपको लगता है जब ईश्वर ध्रुव के सामने प्रकट होकर उन्हें गोदी में बिठा सकते हैं, तो आप इतने मन से डूबे हो। और साधना में हम माता की साधना ज़्यादा करते हैं, तो माता कर रहे थे तो कितना कोमल है। तो क्या माता किसी प्रकार की त्रुटि रखेगी अपनी संतान के लिए? बिल्कुल नहीं रखेगी। तो बस यही कहना चाहूँगा आपको, ये टेंशन मत लो कि साधना करूँगा, इच्छा नहीं रखनी है तो प्राप्त कैसे करूँगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सु कर्मणि। जय श्री कृष्ण। ओके मित्रों, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।